हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ते अकाउंटेंसी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से उनका जो शेयर है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसमें जो हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, कमीशन आता है, सैलरी आती है। उसके बाद लास्ट में जो भी प्रॉफिट में शेयर है वो आता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर होता है पार्टनर का वो लास्ट में हमको बैलेंसिंग फिगर में निकाल के उसके अंदर लिखना होता है। अब हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी थी, जैसे हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनकी जनरल एंट्री कैसे करनी है, यानी कि वो हम उसमें लिखते हैं उसमें, तो उसके लिए हमको जनरल एंट्री कैसे करनी है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जो भी चीज़ें आती है उन सब की जनरल एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं। उसमें से अभी हम आज पढ़ रहे हैं 4 एंट्री जो है ये। फर्स्ट है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अपनी कैपिटल के ऊपर मिलता है, यानी कि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, अगर वो कैपिटल वो बैंक में जमा कराता या कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता वो कितना मिलता, उसके बेस पर पार्टनरशिप फर्म में भी हर पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ये जो कितना मिलता है परसेंटेज, वो हम पार्टनरशिप डीड में हम सारे पार्टनर मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मिलेगा। 5%, 10%, 6%, जो भी परसेंटेज होगा वो उसके बेस पर मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर मिलता है, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किए उसके बेस पर। तो उसके लिए 2 एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री होगी। तो फर्स्ट वाली एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लॉस है या एक्सपेंसेज है फर्म के लिए। हम जो जनरल एंट्री बना रहे हैं वो फर्म की बना रहे हैं, पूरी फर्म की। पार्टनरशिप फर्म जो है बिजनेस, उसकी जनरल एंट्री बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए लॉस है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन फर्म के लिए लॉस है। तो इसके लिए हमको उसको DR करना है, क्योंकि हमको पता है कि हम प्रॉफिट और एक्सपेंसेज और लॉस को हम DR करते हैं और प्रॉफिट को हम CR करते हैं, प्रॉफिट और इनकम को हम CR करते हैं। तो ये क्या एक्सपेंसेज है या लॉस है, इसलिए इसको हमको DR करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा DR टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो इससे CR किसको करते हैं? प्रॉफिट या इनकम को। तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, इस वजह से पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो CR होगी। यहाँ पर पार्टनर्स की जगह जो भी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा ABC, या जो भी नाम है XYZ, वो नाम हमको यहाँ लिखना है और हमको लिखना कैपिटल अकाउंट। जैसे A है तो एज कैपिटल अकाउंट, B होगा तो बीस कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बीइंग नरेशन लिख रखा है, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ये नरेशन है, यानी कि इसमें फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो इंटरेस्ट ड्यू होने की हो रही है कि हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है, इंटरेस्ट हमने उसको दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR हो रहा है क्योंकि वो लॉस है, और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है। जब कोई भी चीज़ बढ़ती है तो हमको DR करना है, CR करना है, क्योंकि कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। तो कैपिटल जब बढ़ती है तो CR होगी, और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो DR होते हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो DR और कैपिटल बढ़ेगी तो CR। तो कैपिटल बढ़ रही है, इस वजह से हमको उसको CR करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया CR। तो ये जो एंट्री है वो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्यू होने की है। सेकंड एंट्री जो होगी वो इसी की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, उसको हमको P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों करेंगे? क्योंकि हमको प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट। इस वजह से हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा।
तो हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस करना है, तो ये ट्रांसफ़र करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वजह से हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डीआर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके डीआर साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वजह से हमको इसको तो करना है सीआर और इसको करना है डीआर। यानी अकाउंट के अगर डीआर साइड में आता है तो वो यहाँ पर सीआर में आएगा जनरल एंट्री में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में आ रहा था डीआर साइड इस साइड में, तो यहाँ पर आएगा सीआर में। फिर नरेशन लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होगी, फर्स्ट वाली ड्यू होने की और सेकंड वाली ट्रांसफर की, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ड्यू होने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज है डीआर, कैपिटल बढ़ रही है तो सीआर। फिर सेकंड वाली एंट्री ट्रांसफर करने की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डीआर में आता है, इसलिए इसको डीआर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दो एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उसके बाद दो एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसमें भी आपको दो एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू होने का यानी चार्ज करने का, और सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसमें से हर पार्टनर हर साल हर महीने, ठीक है, या साल के बीच में कभी भी कोई भी अमाउंट विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉल की जाती है वो होती है ड्राइंग, ठीक है। अमाउंट भी हो सकती है कैश या गुड्स भी ले सकता है, ठीक है, या और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ लेता है तो वो होगी ड्राइंग। तो उसके लिए उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है हर साल, ठीक है। बीच में अगर कोई भी अमाउंट निकालता है साल के बीच में, हर महीने भी निकाल सकता है या साल के बीच में कभी भी, ठीक है, उसके पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉल करता है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी जो भी पार्टनर होते हैं वो डिसाइड करके फिक्स परसेंटेज के बेस पर कैलकुलेट करते हैं कि कितने % हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये ड्यू होने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू होने की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नरेशन लिख रखा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होने की एंट्री है ये फर्स्ट वाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डीआर किया है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल से कम होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, इस वजह से इसको सीआर किया है, ठीक है। पार्टनर कैपिटल को डीआर क्यों किया? पार्टनर कैपिटल को डीआर इसलिए किया है क्योंकि कैपिटल कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करेगी फर्म, तो वो उसकी कैपिटल में से डिक्रीज कर लेगी, काट लेगी, डिक्रीज, तो कैपिटल तो हो जाएगी डिक्रीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम सीआर करते हैं, इनकम को, प्रॉफिट को सीआर करते हैं। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डीआर करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीआर करना है। फिर नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। फिर फॉर एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर साइड में आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीआर होगा, 2 आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा डीआर, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बाय लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो वो डीआर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर में लिखते हैं, तो इसको सीआर करना है, इस अकाउंट को सीआर करना है। तो हमने अभी 4 एंट्री पढ़ी है, 2 एंट्री है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 2 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन टोइंग की, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि उस अकाउंट में आने वाली है। ठीक है, तो उसमें से 4 एंट्री हमने पढ़ ली है और बाकी की जो एंट्री है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।